नमस्कार दोस्तों, टैग हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं अंकुर सतवारा और आज हम बात करने वाले हैं फ्लैश सेल के बारे में। आप सभी को पता है कि 2013, 14, 15 में Xiaomi और Lenovo जैसी कंपनीज ने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को फ्लैश सेल बिजनेस मॉडल से सेल करने की कोशिश की है, जिसमें वो काफी कामयाब भी रहे हैं। और जब भी कोई फ्लैश सेल आता है, आप में से कई लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते होंगे और वो प्रोडक्ट बाय करने की सोच लेते होंगे। मगर आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट, कुछ ऐसी रिसर्च मेरी शेयर करने वाला हूँ, कुछ बातें ऐसी शेयर करने वाला हूँ जो आपको फ्लैश सेल में एक्साइटेड होने से पहले या फिर उस चीज को बाय करने से पहले जान लेने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं कि फ्लैश सेल बिजनेस मॉडल आपके लिए यानी कि एज ए कंज्यूमर बेस कितनी मददरूप है और कंपनीज को क्या क्या फायदा करवाती है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं फ्लैश सेल बिजनेस मॉडल क्या है। तो इसमें कंपनीज आपको यानी कि एज ए कंज्यूमर को ऐसा दिखाती है कि वो कुछ चीज बेचने लाने वाले हैं, वो चीज आपको लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड स्टॉक में एक्सक्लूसिवली मिलेगी, उसके बाद वो प्रोडक्ट नहीं भी मिल सकती है। ऐसी चीज बताकर वो आपको क्यूरियस करते हैं उस चीज के बारे में, ताकि आप जल्दी से जल्दी उस चीज को खरीद ले। तो यही है फ्लैश सेल बिजनेस मॉडल। तो अगर आप अब भी कंफ्यूज है कि फ्लैश सेल बिजनेस मॉडल क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सोचिए कि आपको एक रेस्टोरेंट में महीने में एक बार खाना खाने जाते हो, फिर आपने न्यूज़पेपर में उसके बारे में एक एड पढ़ी कि वो लोग एक पर्टिकुलर आइटम लॉन्च करने वाले हैं और वो आइटम आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम बेसिस में ही मिलेगी, लिमिटेशन टाइम में मिलेगी, लिमिटेड उसका स्टॉक होगा और वो चीज आपको खाने के लिए उस टाइम पर ही जाना पड़ेगा वहां पे, और उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, आप क्यूरियस हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे कि ऐसी तो क्या आइटम होगी कि मतलब कि लिमिटेड टाइम में मिल रही है, लिमिटेड लोगों के लिए लॉन्च की गई है, उस टाइप का। फिर आप वहां पे हर हफ्ते जाना शुरू करेंगे और मतलब कि उस टाइम पे जाएंगे और उस आइटम को ट्राई करेंगे, या फिर उसे ना भी ट्राई करें मगर आप कुछ ना कुछ तो वहां पे खाकर आएंगे ही। तो अल्टीमेटली फायदा तो रेस्टोरेंट वालों को होने ही वाला है। ऐसा नहीं है कि वो आइटम कोई अलग टाइम पे नहीं बना सकते या फिर सच में वो लिमिटेड टाइम है, तो ऐसा तो बिल्कुल है नहीं। वो चीज कहीं पर भी कभी भी बना सकते हैं वो लोग, मगर आपको क्यूरियोसिटी जगाने के लिए वो स्पेशली एज ए एडवर्टाइजमेंट आपके सामने ये रख रहे हैं। तो इस टाइप को कहते हैं फ्लैश सेल बिजनेस मॉडल। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनीज को इसमें क्या फायदा है और आपको एज अ कंज्यूमर हमें इससे क्या फायदा है, फ्लैश सेल से क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, तो उसे जान लेते हैं। तो कंपनीज की बात करें तो जब भी फ्लैश सेल वो आयोजित करती है या फिर ऑर्गेनाइज करती है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा इंटेंशन होता है प्रमोशन का। दो चीजें मेन है, पहली तो है प्रमोशन की और कॉस्ट कटिंग की। तो प्रमोशन की बात आती है तो जब भी वो फ्लैश सेल का अनाउंसमेंट करते हैं, तब आपको पता ही होगा कि काफी सारे यूट्यूबर्स, काफी सारे ब्लॉगर्स यानी कि मीडिया एक्टिव हो जाती है, इस चीजों के बारे में ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ाने की कोशिश करती है और एट द लास्ट आप खुद इसके बारे में क्यूरियस हो जाते हैं। शायद आप भी फ्री में कई अपने दोस्तों के साथ बात करके उसकी पब्लिसिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं जाने अनजाने में, यानी कि उनको फ्री में प्रमोशन मिल रहा है इस बात पर। यानी कि वो जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले उसको मतलब कि न्यूज़पेपर को उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा, न्यूज़पेपर वाले खुद ब खुद ऐड छापेगी कि 2 सेकंड में 30,000 यूनिट बिक चुके हैं, जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा। तो ये सारी चीजें इस फ्लैश सेल की वजह से काम करती है, इस बिजनेस मॉडल के वजह से काम करती है कि उनको फ्री में प्रमोशन मिल रहा है। अब बात करते हैं कि कॉस्ट कटिंग की। तो ऑफकोर्स प्रमोशन ना करने की वजह से तो कॉस्ट कटिंग होती ही है, बाकी काफी सारी चीजें इसके पीछे काम करती है। जैसे कि कोई फ्लैश सेल में आप पार्टिसिपेट करते हो तो उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो जब भी जितने रजिस्ट्रेशन होते हैं उनके नंबर्स, उनके डेटा उनके पास आ गए होते हैं, उनको पता होता है कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं और उसमें से कितने लोग रियल में प्रोडक्ट खरीदने आएंगे, क्योंकि उनको पता होता है कि इतनी प्राइस में सच में वो प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव है, तो ऑफकोर्स लोग खरीदेंगे। तो उससे क्या होगा, जैसे कि आपने देखा है कि चाइनीज कंपनियां, ऑलमोस्ट सभी चाइनीज कंपनियां जल्द से जल्द फ्लैश सेल करती है ज्यादा से ज्यादा। तो वो लोग के पास जो डेटा होगा उस पर से वो अंदाजा लगाते हैं और उतनी मात्रा में, उतने स्टॉक में ही वो इंपोर्ट करवाते हैं इंडिया में पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ताकि इससे फायदा होता है कि वो मतलब कि जो इंपोर्ट ड्यूटी होती है इंडिया में लाने की चीज, उसमें वो परफेक्टली सक्सेसफुल रहते हैं कि वो उतना ही स्टॉक इंडिया में इंपोर्ट करवाए और उतनी ही उनको खर्चा इन्वेस्टमेंट करना पड़े।
प्लस जो चीज वो वहां पे रखते हैं, यानी कि आप देखते हो सैमसंग एप्पल के फोन हर एक दुकान वाले को पहुंचाने पड़ते हैं, उन सारी प्रोसेस में भी काफी सारा खर्चा होता है। मगर इसमें क्या होगा, ये सारी फ्लैश सेल ऑनलाइन सेलिंग होती है, तो उनको एक ही वेयर हाउस लेना पड़ेगा, जैसे कि बेंगलोर में ले, दिल्ली में ले, उनकी मर्जी है। एक हॉल में ही शायद सारी प्रोडक्ट्स एक वेयर हाउस में वो इकट्ठा रखेंगे और फिर जैसे ही ऑर्डर आएंगे वो शिप करते जाएंगे। उनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस चीज में भी नहीं करना पड़ेगा और ओवरऑल फायदा इस चीज से होता है, कंपनी को फायदा। अब बात करते हैं कि एज अ कस्टमर हम लोगों को फायदा कैसे होगा। तो कुछ फ्लैश सेल सच में अच्छे होते हैं, जैसे कि Xiaomi ऐसी प्रोडक्ट्स लेकर आती है जिसमें फुल्ली कॉस्ट कटिंग रहता है, जैसे कि वो 10,000 रुपए में ऐसे फोन बनाते हैं जो शायद आपको 20-30 हजार में भी सैमसंग के फोन में ना देखने को मिले। इसका फायदा ये होता है कि वो इन सारी चीजों में प्रमोशन, इन्वेस्टमेंट या फिर इंपोर्ट ड्यूटी में जो भी पैसे वो बचाते हैं, प्लस वो जो फ्लैश सेल से बल्क सेलिंग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाते हैं, तो इससे ओवरऑल कंपनी को फायदा होता है बहुत सारा। यानी कि वो अपना मार्जिन कम से कम रखने की कोशिश करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अप्रोच हो पाए। इस तरह से वो कम मुनाफा लेते हैं और आपको सस्ते दाम में प्रोडक्ट्स पहुंचा सकते हैं। तो फ्लैश सेल का एज अ कस्टमर बेस हमें ये फायदा होता है। और कई बार कंपनी का मुनाफा देकर ऐसी एक्सक्लूसिव प्रमोशन कैंपेन भी कंपनीज लॉन्च करती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि Xiaomi 1 रुपए के अंदर आपको कई सारे फोन्स देती है, कुछ कस्टमर्स यानी कि लिमिटेड लोगों को फोन पहुंचाती है। मगर ऑफ कोर्स वो उस टाइप के प्रमोशन कैंपेन जिसमें आपको 100% फायदा हो सके, वैसे भी स्कीम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सारा फ्लैश सेल बिजनेस मॉडल का कमाल है। तो ये तो हुई फायदे की बात। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा हमें यानी कि कस्टमर्स को फायदा ही होता है। कई कंपनियां ऐसा भी है कि इस चीज का, इस फ्लैश सेल का फायदा उठाकर अपनी प्रोडक्ट सेल कर देती है। उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस और उन सारी चीजों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। प्लस ऐसा नहीं है कि फ्लैश सेल में आपको सच में एक्सक्लूसिव चीजें ही मिलती होगी। कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज का स्मार्टफोन की क्वालिटी सच में अच्छी नहीं होती, मगर वो फ्लैश सेल मॉडल को अपनाती है और प्रोडक्ट सेल करने में कामयाब भी रह जाती है और आपको सच में इतना अच्छा फोन आपके मतलब कि हाथ में नहीं आया होता। तो ऐसा नहीं है कि आप फ्लैश सेल आए और वैसी कोई स्कीम आए तो आप एक्साइटेड हो जाइए, वो चीज को आपको खरीदना ही पड़ेगा, ऐसा मतलब कि सोचिए, तो ये गलत है। ऐसा नहीं है कि फ्लैश सेल में आपको सच में अच्छी चीजें ही मिलेगी। तो जब भी नेक्स्ट फ्लैश सेल आए तो एक्साइटेड मत हो जाइए, पूरी ध्यान से बारीकी से रिव्यूज देखिए और मतलब कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं उस चीज के बारे में, वो सब देखिए। खुद का दिमाग लगाइए कि क्या सच में वो फायदे की चीज है आप खरीद रहे हैं और सच में आपको जरूरत है कि नहीं उस चीज की। तो ये सारी बातों को ध्यान रखकर ही फ्लैश सेल में आप पार्टिसिपेट करें और इसका फायदा उठाइए। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बिल्कुल भी इसे सब्सक्राइब कर दीजिए यहाँ पे क्लिक करके, क्योंकि हम आपके लिए रोज बरोज ऐसे एक्साइटिंग वीडियो, टॉपिक्स, अनबॉक्सिंग, उन सारी चीजों के बारे में वीडियोस बनाते रहते हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही और मैं गुरसत्वर आपको मिलता हूँ अगले और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे।